जय जय श्री राम दोस्तों। मित्रों में, रिश्तेदारों में या अपने लोगों के बीच बैठने पे कुछ बातें अक्सर चर्चा होती हैं, जिनका थोड़ा सा अंश मैं आप लोगों के साथ भी साझा करता हूँ। दो चीजें, अगर आप इंसान हैं, इस धरती पे आपका जन्म हुआ है, तो दो चीजों की आप, या एक चीज तो आपको चाहिए होगी और एक चीज से आप बच नहीं सकते हैं। तो जो चीज आपको चाहिए होती है वो होती है संतति, और एक चीज जिससे आप बच नहीं सकते हैं वो है मृत्यु। श्री हरि नारायण भी जब जब इस पृथ्वी पे आए, तो उन्होंने भी प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकार किया। चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे वो राम रूप में आए, या कोई और भी रूप उन्होंने लिया, तो प्रकृति के इस नियम का उन्होंने खंडन नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं। इन दो चीजों को, इन दो बातों को हम कुंडली के दो घरों, जैसे हम संतति के लिए कुंडली का 5वां घर और अपनी मृत्यु के लिए कुंडली के 8वें घर को हम देखते हैं। आप इंसान हैं, तो दो प्रश्न आपको हमेशा आता ही होगा। हमारी संतति कैसी होगी और हमारी मृत्यु कहाँ, कैसे और किस तरीके से होगी। पहले समझिए, संतति कहते किसको है? जो सतत चले वो संतति, और सतत चलने वाली एक ही चीज इस धरती पे है, वो है मृत्यु। तो संतति और मृत्यु ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इनको आप सही ढंग से समझें तो इसको मैं इस पे आपको इस इस बातों को बहुत अलग अलग नजरिए से, बहुत अलग अलग तरीके से, उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं एक खास इंसान के संदर्भ में। हम धरती पे आते हैं, होश संभालते हैं, और होश संभालने के बाद हम और कुछ करें या ना करें, होशियारी और समझदारी बहुत करना और दिखाना शुरू करते हैं इन चीजों को लेके। पहला, हम इतना कमा दें, इतना इकट्ठा कर दें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली नस्लों को शायद मेहनत नहीं करना पड़े। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। और हम शायद कहीं ना कहीं पैसे से, अपनी पहचान से, अपनी पहुंच से मृत्यु को भी खरीदना चाहते हैं। वो पश्चिमी किसी देश में एक डांसर हुए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरी डॉक्टर की टीम और ऑक्सीजन के बेड और क्या क्या अपने साथ रखा हुआ था कि मृत्यु आएगी तो मैं उनको टाल दूंगा, और ये सब होते हुए भी वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए। इसके इन दो बातों के और भी बहुत उदाहरण हैं, जिनको हम समय के साथ धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जब भी समझदारी की बात आती है, होशियारी की बात आती है, तो एक नाम मेरे जहन में हमेशा हमेशा आता है। वो नाम आप खुद ही समझ जाएंगे। उन्हें आप इंसान कहें, राक्षस कहें, जो कहें, उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, और ब्रह्मदेव की तपस्या, जब उनकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मदेव आए तो उन्होंने ब्रह्मदेव से आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मदेव से उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव मुझे आप अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि इस पृथ्वी पे आज तक किसी ने अमरता को प्राप्त नहीं किया है। इस पृथ्वी का या प्रकृति द्वारा निर्धारित नियम है कि जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी।
इसके अलावा, अमरता के अलावा तुम मुझसे कुछ और मांग सकते हो। तो उस महाशय ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, ना सुबह हो ना शाम में हो, ना आकाश में हो ना पाताल में हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना धूप में हो ना छांव में हो। उन्होंने अपनी पूरी समझदारी लगाई, ना देव से हो ना दानव से हो, ना पशु से हो ना पक्षी से हो। उन्होंने अपनी पूरी समझदारी लगा करके वो अपना वरदान ब्रह्मदेव से मांगा, और समय आने पे उनकी भी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु का कारण उनकी संतति बनी। तो हम कितनी भी समझदारी कर लें, कितनी भी होशियारी कर लें, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। और अगर करते भी हैं, बहुत से लोग हैं, जैसे आज मैं अपने जिम में था, तो जिम में एक ट्रेनर बेचारा कहने लगा कि मेरे परिवार पे करनी कर दी गई है, तो इसका कुछ समाधान आपके पास है क्या? देखिए, जो अल्टीमेट सोर्स है, जो एक शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, वो साक्षात श्री हरि नारायण है। वो सृष्टि का पालन करते हैं, संचालन उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की क्षमताओं से होता है। लेकिन हमारे और उनके बीच में बहुत सारे भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण, तुक्ष देव, बड़े देव बहुत हैं। उनके लोक बटे हुए हैं, उनकी ऊर्जाओं का स्तर अलग अलग है। कई इनमें से ऐसे हैं जो बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और वो आपको मनोवांछित फल भी दे सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा आप कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो श्री हरिनारायण के प्रकृति संचालन में बाधक बनता है या उसको तोड़ता है, तो तत्काल के लिए किसी बाहरी ऊर्जा की सहायता से आप कुछ छोटे लक्ष्य या कुछ बड़े लक्ष्य को पा तो जाओगे, लेकिन वो फिर आगे चल करके आपको उसके परिणाम भुगतने ही होंगे। आपकी संतति को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपकी आने वाली नस्लों को उसके परिणाम से रूबरू होना ही होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बाकी सब कुछ पाएं या न पाएं, आप अपनी कुंडली के 8वें भाव को मजबूत करें, 8वें घर को मजबूत करें। अगर 8वें भाव को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो आपको बताए कि आप किस तरह से अपनी कुंडली के 8वें घर को मजबूत कर सकते हैं, तो सबसे आसान उपाय है, आप महीने में सुंदरकांड, रामायण, हनुमान चालीसा, गीता, इनका वितरण करें, या 4, 6, 10 लोगों के बीच प्रभु की बातों का उल्लेख करें, प्रभु के नाम का जप करें। और राम नाम, ये 2 अक्षर का ऐसा नाम है जिसमें कोई वर्तनी नहीं है, कोई संयुक्त शब्द नहीं है। आपकी जीवा पे बहुत बल नहीं पड़ने वाला है, जीवा को कहीं टेढ़ी नहीं करना है। तो आप नहीं कुछ करें तो भी राम नाम का जप करें। अगर मैं आपको एक और 4 नाम का एक माला है जो बहुत आसान है, जिसमें कहीं और वर्तनी नहीं है, कोई संयुक्त शब्द, हलंत, हास्यकार, दीर्घिकार नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से जप सकते हैं। और उन 4 नामों को जप के आप अपनी कुंडली के 8वें भाव को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका अंत समय आसान होगा। हमारे
जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मा है या जो पाप है वो कहीं ना कहीं घटित और घटित होंगे, तो हमारा इस पृथ्वी लोक से निस्तार थोड़ा आसान हो जाएगा। आप राम नाम का जप कर सकते हैं, या राघव, माधव, गोविंद, केशव, ये चार नाम सुबह उठें और बेड छोड़ने से, बिस्तर त्यागने से पहले वहीं उस बिस्तर पे ही किसी को भी याद करने से पहले, कुछ जरूरत नहीं है वैसे ग्रंथों में तो 5 कन्याओं या 5 नदियों या बहुत से सारे मंत्रों को याद करने की या उनको नमस्कार करने की बातें कही गई हैं, लेकिन अगर आपसे ये सब कुछ भी फॉलो नहीं हो पा रहा है तो बस ये 4 नाम राघव, माधव, गोविंद, केशव आप बैठ जाएं और आप 10 मिनट लगेगा, 108 बार या 200 से ज्यादा बार आप इसको जप सकते हैं। राघव, माधव, गोविंद, केशव, राघव, माधव, गोविंद, केशव, राघव, माधव, गोविंद, केशव, राघव, माधव, गोविंद, केशव। और धीरे धीरे इन 4 नाम के जप के प्रभाव से ही आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ बनाए रखें। धीरे धीरे मैं और बातें आपके साथ साझा करूंगा और बताते रहूंगा। जय श्री